Okay, just wait for a second. I must end all notifications. चलिए, let's start our class. So today's date is 17th of May. ठीक है, आज 17 में है। आज हम लोग 11th लेक्चर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो बेसिकली आज किन चीजों पे बात करेंगे? तो लास्ट डे के कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं, उस लॉजिक को समझना है। आज का टॉपिक सबसे ज्यादा लॉजिकल टॉपिक में से हम पढ़ने वाले हैं, जहां पे अपने को कुछ सीखना है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, ये क्वेश्चन का सोर्स है हमारे। ठीक है, देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट की हम बात कर रहे हैं। तो इस शीट की वजह से पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा, पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा? वो होगा अवे। वो क्या होगा? अवे होगा। वो क्या होगा? अवे होगा। ठीक है, और पी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होता था? याद कीजिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था आपको, एक शीट की वजह से फील्ड कितना होगा आसपास के रीजन में, वो डिपेंड नहीं करता है कि चार्जेस उस शीट के दोनों साइड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, वो इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। फील्ड सिर्फ ओवरऑल सिग्मा या ओवरऑल चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, पॉजिटिव की वजह से अवे होगा और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगा। हमने और क्या बताया था कि मान लीजिए एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट में अगर आप चार्ज देते हैं Q, तो याद रखिएगा कि ये Q/2 इधर आ जाएगा और Q/2 इधर आ जाएगा, अगर आइसोलेटेड है। और P पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो अभी भी Q/A एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक, यानी फील्ड में कोई फर्क नहीं और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक क्या होता है? किसी भी सेंटर यानी कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होना चाहिए? फील्ड क्या होना चाहिए कंडक्टर के अंदर? 0। यही इसका मेन लॉजिक है। आज हम लोग इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। मैंने सी और डी को लेकर के मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग सी और डी ट्राई करें। सब लोग सी और डी मुझे बताएं कितना आंसर होगा जल्दी से। मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। एवरीवन सॉल्व सी एंड डी पार्ट जल्दी से। अरे आपका वीडियो ऑन है क्या? निधि ने कहा है, निधि ने कहा है 2q/ε0 -2q। देखते हैं निधि, देखते हैं निधि। एंड माइनस जो आप ले रहे हो निधि, वो आप नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहे हो। हमारे पास निधि में सी और डी की बस बात कर रहा हूँ। ये भी हमने लास्ट डे ही सॉल्व किया था। ट्राई करें सब लोग, फील्ड निकालना है। चलिए,
सी और डी पे। अब मैं सी पे देखने वाला हूं। मैं आपको भी पता है कि हम बेसिकली तीन चार्जेस है अपने पास, तीन शीट्स हैं। तो सबसे पहले पहले वाले क्यू की वजह से अगर देखेंगे सी पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा, क्यू अब ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अगर माइनस क्यू के वजह से देखेंगे तो ये टूवर्ड्स हो जाएगा, तो 2q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और डी 3q की वजह से देखेंगे तो ये भी अवे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। नेगेटिव डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा अपना, कितना हो जाएगा 2q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। माइनस लगाने का मतलब निधि ने आपने जो माइनस बोला था उसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन था, जो मेरी समझ है। ठीक है निधि, कल्याणी सही है, वेरी गुड निधि, कल्याणी। और किसी का आंसर आया क्या? आदर्श, सिद्धांत, हरीश। मुझे डी का आंसर आप लोगों से चाहिए। डी का दिव्या, डी का आंसर है जो आपने बोला। ठीक है दिव्या। निधि बिल्कुल सही है, वेरी गुड दिव्या, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही है राघवेंद्र। आनंद बिल्कुल सही है। गलत है आदर्श। हरीश, रविशंकर, माइनस क्यों लगाया मुझे इस पे डाउट है, बाकी आंसर सही है। सिद्धांत सही है, कल्याणी सही है, वेरी गुड। तो मेजॉरिटी ऑफ यू गोइंग राइट वे। ठीक है, देखते हैं डी पॉइंट को, देखते हैं डी पॉइंट पे अगर देखते हैं तो डी पॉइंट पे 3q वाले की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3q बाई q, माइनस वाले की माइनस 2q की वजह से इधर हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। और सीधे डायरेक्शन लिख लो, टोटल जोड़ दो, उसके बाद प्लस माइनस देखो। ठीक है, रविशंकर, आपने माइनस बोला था इसके लिए कह रहा हूं। उसके बाद देखते हैं क्यू के वजह से फिर से क्या हो जाएगा, अब ये क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो टोटल दो साइड क्या है, एक साइड क्या है 3 और एक 4q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 2q। तो नेट फील्ड अगर पूछेंगे यहाँ पे तो सीधे सीधे जोड़ घटा क्या लिखेंगे 2q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। राइट वर्ड्स, जो मानना है मानो, प्लस मानना है माइनस मानना है, जो मानना है मानो। 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। राइट वर्ड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको समझ में आ गया एक शीट की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने आज का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये अभी तक मैंने जो किया था वो रिकॉल करा रहा था। अब मैं बात करने वाला हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, एक रहता था, बड़ा आसान होता था, लेकिन जब दो लाते हैं तो क्या होगा, दो शीट्स को अगर क्लोजली प्लेस करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं कि इसको हमने चार्ज दे दिया Q1 और इसको हमने चार्ज दे दिया Q2। हमने दोनों को चार्ज दे दिया Q1 और Q2। तो अब दोनों कंडक्टिंग शीट को एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी? याद रखिएगा, इनकी टेंडेंसी होगी कि जो इनर साइड्स हैं वो ड्यू टू इंडक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो जाए।
कि मान लीजिए कि एक साइड में अगर x हो जाए तो दूसरे साइड में कितना हो जाए, -x। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, दो शीट्स के इनर साइड में चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर है? लेकिन मेरे पास तो टोटल चार्ज न्यूट्रल था नहीं पहले, मेरे पास पहले वाले में चार्ज था x q1, तो अब x उधर चला गया तो बचा हुआ पार्ट किधर आ जाएगा, q1 माइनस x। दूसरे वाले में देखते हैं, अगर मेरा दूसरे वाले में अगर मैं देखूं कि एक साइड -x चला गया तो मुझे बचे हुए दूसरे साइड में तो घटाना पड़ेगा उतना चार्ज। q2 माइनस x कितना बन गया, q2 प्लस x। क्या ये मेरी बात समझ में आई क्या? क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ क्या सबको? यही सारा पॉइंट, मेन पॉइंट है। इनर साइड्स में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, हमें नहीं पता कितना है, हमने x माइनस x मान लिया। ये x है तो बचा हुआ सारा चार्ज दूसरे पहले वाले का दूसरे साइड चला जाएगा। आदर्श फिर से सुन लो, हमने बोला कि मान लीजिए इसके एक इनर साइड पे हमने चार्ज दे लिया x, हमें नहीं पता कितना है, तो अब इस पहले वाले कंडक्टिंग शीट में टोटल कितना चार्ज था, क्या टोटल q1 चार्ज था क्या? तो अगर x एक साइड आ जाएगा तो बचा हुआ दूसरे साइड आ जाएगा, q1 माइनस x। क्लियर है सबको? अगर मैं दूसरे में बोलूं तो अगर एक में इधर x है तो एडजॉइनिंग वाले में कितना हो जाएगा, -x। तो अगर उसमें टोटल चार्ज q2 है तो उतना साइड घटा देंगे, q2 माइनस x को घटा देंगे तो कितना बचा, q2 प्लस x। मिला जुला के कहने का मतलब है कि दोनों साइड के चार्ज जोड़ करके टोटल चार्ज आना चाहिए। q1 माइनस x प्लस x कितना हो जाएगा, q1। q2 प्लस x माइनस x कितना हो जाएगा, q2। क्या सबको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? तभी हम आगे बात कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। दिव्या मैं फिर से समझा रहा हूँ, दिव्या फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दिव्या हमने बोला कि मान लीजिए कि Q1 और Q2 वाले कंडक्टिंग शीट्स को एक दूसरे के क्लोज रख दिया, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? तो एक दूसरे में चार्जेस इंड्यूस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको आपने पढ़ा था इंडक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो मान लीजिए कि ये एक्स चार्ज यहाँ पे है, एक साइड में आ गया, मान लीजिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऑब्वियसली होता, पहले आधा सा होता था, मान लीजिए यहाँ पे एक्स हुआ, तो अपने आप यहाँ का तो क्लियर हो गया कि दोनों एडजॉइनिंग साइड से तो कितना हो जाएगा, -x। अच्छा मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरा पहला शीट में टोटल चार्ज तो Q1 ही रहना चाहिए, तो एक साइड अगर x आ गया तो दूसरे साइड अपने आप क्या ले सकते हैं हम लोग, Q1 माइनस x, ताकि दोनों साइड का चार्ज जोड़ करके कितना हो जाएगा, Q1। बोलिए क्लियर है क्या? उसी तरीके से अगर मैं Q2 की बात करूं, तो Q2 की बात करूं तो -x एक साइड है तो दूसरे साइड कितना हो जाना चाहिए, Q2 प्लस x हो जाना चाहिए। बोलिए क्लियर है क्या? अगर एक साइड, क्या दूसरे वाले शीट में भी चार्ज Q2 हो गया क्या? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिव्या ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्या स्टिल वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है? अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, ठीक है? ये समझने की जरूरत है। तो मान लेते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग शीट में एक चार पॉइंट है P, पहले वाले शीट में एक पॉइंट लिया है P। लॉजिक ये कहता है कि हमारा P पॉइंट पे जो फील्ड होना चाहिए वो किसी कीमत पे 0 होना चाहिए। तो इस किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक लॉजिक है कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड 0 होना चाहिए, कोई भी दोनों में से कोई एक जगह ले लो, ठीक है? तुम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू 0, बात खत्म, इतना ही है, ठीक है? अगर मुझे P पे फील्ड निकालना है तो कितने शीट्स की वजह से निकालना होगा, मुझे कितने शीट्स की वजह से मुझे निकालना होगा? तो मैं अगर बोलूँ ये 1 है, ये मैं बोलूंगा 2 है, ये मैं बोलूंगा 3 है साइड्स, और दूसरा क्या है 4।
4 फेसेस की वजह से मुझे फील्ड निकालना पड़ेगा, 4 फेसेस की वजह से। क्लियर है? अब 4 फेसेस की वजह से मुझे फील्ड निकालना है, तो चारों की वजह से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले Q1 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव है, मान लिया, माना हुआ है पॉजिटिव है। हमने माना है कि जनरली सबको हम पॉजिटिव मानते हैं, बशर्ते कोई माइनस चार्ज हो जाए। तो Q1 माइनस एक्स ये मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड क्या होगा, P पॉइंट पे अवे होगा। तो अगर मैं पहला फील्ड देखूं तो ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये 1 की वजह से। दूसरा देखते हैं, एक्स भी हमने माना कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसके लिए अवे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये कितने की वजह से हो गया, दूसरे की वजह से। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है मेरा, माइनस एक्स, इस बार नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 2 क्योंकि एक्स को आपने पॉजिटिव पहले मान रखा है, तो माइनस एक्स किसी भी हालत में नेगेटिव होगा, और माइनस एक्स होगा तो 2 होगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ कितना होगा, पॉजिटिव मान लेते हैं इसको, तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, अवे होगा। कितना हो जाएगा, Q2 प्लस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, कितना हो जाएगा, 4। क्या ये चारों केसेस क्लियर है क्या? अगर मैं P पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा तो मैं टोटल में इन चारों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो नेट फील्ड में अगर मैं कह सकता हूं क्या कि दूसरा और तीसरा अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वल ऑपोजिट है, तो क्या बच जाएगा, Q1 माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 प्लस एक्स by 2 epsilon naught a must be equal to 0, must be equal to 0। आदर्श और कल्याणी दोनों के सवाल का जवाब मैं देता हूं अभी। कल आदर्श ने पूछा है कि सर फर्स्ट और थर्ड का डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। ये ऑलवेज वर्ड से मुझे नफरत है आदर्श, ऑलवेज वर्ड से नफरत है। लॉजिक पे जाएं, कुछ याद करने की कोशिश मत करें। चार्ज प्लस होगा तो अवे होगा, माइनस होगा तो 2 होगा। चार्ज शीट लेके आऊंगा तो ये ऑलवेज चलेगा क्या, ऑलवेज शब्द मत बोला करो, ठीक है, until unless I tell you। ये ऑलवेज से हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, ठीक है, तो बेटर गो फॉर लॉजिक्स। कल्याणी आपने सवाल पूछा फर्स्ट केस में नेगेटिव कैसा, कल्याणी समझाता हूं। कल्याणी नेगेटिव कहां आया है, डायरेक्शन तो आया होगा। फर्स्ट केस में डाउट है वैसे, मैंने बोला फर्स्ट केस में Q1 माइनस एक्स है मेरा। अब कुछ नहीं डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम उसको प्लस मानते हैं, सीधा सीधा हिसाब, हम सीधा सीधा हिसाब है कि कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस मानते हैं। तो प्लस की वजह से P पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, अवे नहीं होगा क्या, क्लियर है। नेगेटिव तो खैर पॉइंट ही नहीं बनता, नेगेटिव पॉजिटिव की तो हम बात ही नहीं किए हैं कभी, वो तो आप ही लोग लिख रहे थे लेफ्ट राइट, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूं कि नेट फील्ड मेरा कितना हो गया है, 0 हो गया है, तो नेट फील्ड अगर 0 हो गया तो एक बार सॉल्व ऐड करके देख लेते हैं, तो कितना बन रहा है, Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक सेकंड रुक जाता, एक सेकंड रुक जाता, हाँ गलती किया, गलती किया, समझ गया समझ गया। आप यही कहना चाहते हो ना कि सर Q2 माइनस एक्स नेगेटिव होना चाहिए था, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। चल ठीक है, कल्याणी तरह है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपका एजम्पशन होता है कि राइट को आप पॉजिटिव ले रहे हो और लेफ्ट को नेगेटिव। आपको लिखना है लेफ्ट राइट में, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये माइनस और प्लस तभी बात करोगे जब आपको कुछ कहीं तो मार्क आपको करना पड़ेगा कि प्लस क्यों लिया, किसको लिया, माइनस किसको लिया, ठीक है। तो नेगेटिव के तरह कुछ नहीं होता है, इट्स योर एजम्पशन। खैर, हमने क्या किया है, मैंने क्या लिखा, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा और प्लस डायरेक्शन लिखा है। अगर मैं लिख देता कि प्लस एक्स पॉजिटिव और माइनस एक्स नेगेटिव है तो मैं सबको प्लस माइनस में लिख सकता था। अब दोनों का नेट फील्ड मेरा 0 होना चाहिए, तो नेट फील्ड 0 होना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 माइनस Q2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0।
तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, Q1 माइनस Q2। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। x इक्वल्स टू आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। दैट्स इट। इससे मुझे साबित हो गया कि मेरा जो इनर साइड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। और ये कितना हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं, Q1 माइनस Q2 बाई 2। याद रखिएगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2, और एक में माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। अगर x आ गया तो मेरा इस साइड कितना चार्ज था, Q1 माइनस x था। तो अगर Q1 माइनस Q2 बाई 2 करेंगे तो अपने आप ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। और यहां पे भी अपने पास चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। चेक कर लीजिए सब लोग, आपके पूरे चारों फेस का चार्ज पता चल गया। मुझे सिर्फ x ही तो निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ x। कोई फॉर्मूला याद रखने की कोशिश नहीं करेगा, गो विद द लॉजिक। क्वेश्चन में हम कितना भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, गो विद द लॉजिक। x माइनस x अज्यूम करें, सारे फेस का चार्ज अज्यूम करें, एक जगह का फील्ड जीरो कर दे, काम खत्म। ठीक है, तो ये चारों फेसेस का हमने फील्ड निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं फेस 1 की बात करूं जो हमने देखा था, फेस 1 का होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। फेस 2 की बात करूं, मैं फेस 2 की बात करूं तो ये कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई 2। अगर मैं फेस 3 की बात करूं तो यहां पे अपने पास कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 बाई 2, माइनस है। और फोर्थ क्या लिख सकते हैं, फिर से Q1 प्लस Q2 बाई 2। जस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम हियर। चारों सरफेसेस के चार्ज निकल गए, हमें सिर्फ x ही तो निकालना था। खुद से ट्राई करो, खुद से लिखो, कहीं दिक्कत होती है पूछिए। अंजन आ रहा है समझ में? प्रीवियस स्लाइड चलिए, प्रीवियस स्लाइड पहले इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा स्लाइड दिखाऊंगा। चलिए लिख लीजिए फर्स्ट स्लाइड। ये जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरा कैपेसिटर का बेसिस है, या बेसिक्स कह सकते हो, बेस कह सकते हो कैपेसिटर का। अब थोड़ा लिख लिया होगा फर्स्ट स्लाइड में। एक्स निकालने के बाद तो आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग खुद करनी चाहिए। दिव्या क्लियर है? आकाश
चलिए लिख लिया। चलो बाकी लोग नीचे क्वेश्चन करें। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। कोई कोई फॉर्मूला सीधे सीधे मत लगाओ। इट वुड बी बेटर इफ यू गो एड विद लॉजिक। लॉजिक पर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, आगे वही काम आने वाला है। डोंट वरी, क्वेश्चन में कभी भी देखा तो वो अज्यूम्ड इनफाइनाइट ही होगा। अदर्स इट वुड बी अज्यूम्ड एज इनफाइनाइट। डिस्टेंस फाइनाइट है, मतलब बहुत दूर नहीं है शीट के। ट्राई करें सब लोग। हाथ बैठना चाहिए खुद से सॉल्व करने का। आनंद ठीक लग रहा है। ठीक है कल्याणी, लुक्स फाइन। कल्याणी आनंद बिल्कुल सही है, वेरी गुड। भाई डीप एक्स तो निकालना पड़ेगा ना। क्यू प्लस 2x कैसे? एक्स तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स तो मैंने माना है ना। नहीं प्राची, 5 क्यू/2 नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं। पहले वाले से थोड़ा अग्री कर जाऊंगा, लेकिन दूसरे वाला में तो कोई चांस नहीं। लॉजिक आपका यही होना चाहिए, सब पे पहले चार्ज निकालना, फिर एक पॉइंट चूज करना। मैं इस बार यहां पे चूज कर लेता हूं कोई पॉइंट जो कंडक्टर के अंदर हो। ऐसा कोई भी पॉइंट जो कंडक्टर के अंदर हो चूज कर लेते हैं। और पॉइंट एट पी, फील्ड एट पी मस्ट बी इक्वल टू 0। सबसे पहले ले लेते हैं अवे, ठीक है। क्या लेते हैं पहले? तो q माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ दीप, अब सही है। सही है कल्याणी, राघवेंद्र सही है। दूसरा, माइनस की वजह से p पॉइंट पे 2 वॉट्स हो जाएगा, एक माइनस ले लेते हैं, x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ये 2q की वजह से भी ये एक तरीके से अवे ही हो जाएगा, या कह सकते हैं कि माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2q प्लस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आप लोगों ने, मुझे पता है कि पहले शीट में लिया होगा पॉइंट 0, कोई दिक्कत है, आप कहीं भी ले सकते हो, आप दोनों में से किसी शीट में। अब टोटल देख लेते हैं कितना हो जाएगा। q माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -2q प्लस एक्स।
इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, q माइनस एक्स माइनस 2q माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, क्या माइनस क्यू माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 2, x इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 2 आ गया, बिल्कुल सही है। तो अगर x माइनस क्यू बाई 2 आ गया तो हमको पहले फेज पे कितना मिल जाएगा, पहले फेज पे मिल जाएगा 3q बाई 2, ऐड कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरे फेज पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 2। तीसरे फेज पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 2। और फोर्थ फेज पे तो कितना हो जाएगा, 3q बाई 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लोगे? फील्ड अलग चीज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज है। फील्ड देखने को बोले तो चार्ज नहीं देखेंगे, और चार्ज देखने को बोले तो बाहर में फील्ड की चिंता नहीं करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो हम लोग एक शीट और बढ़ाते हैं और 3 शीट पे बात करते हैं। देखते हैं क्या हम अपने लॉजिक को स्टैंड कर पा रहे हैं क्या। एक आप करो, एक मैं बताऊंगा। ट्राई दिस, देखते हैं इस शीट को कैसे आप लोग करते हो। लॉजिक बदला नहीं है। लॉजिक याद रखना कि इनर शीट्स में हमेशा चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। देखते हैं कितने लोगों से बनता है ये क्वेश्चन। ट्राई दिस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सीख जाओगे फिर कभी दिक्कत नहीं होगी शीट वाले क्वेश्चन। दो शीट से कम आसान नहीं है ये। ओके, किसी का हुआ? दीप ने कहा है x माइनस 5 के ऊपर। दीप, आपने x माना कहाँ का है? इस बार x तो बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। किस चार्ज किस शीट पे माना है थोड़ा बताना पड़ेगा। तो माइनस क्यू वाले शीट पे आप कह रहे हो, देखते हैं दीप। आंसर मुझे नहीं पता। we'll have to solve them। तो बच्चों, ये एक कहानी कहीं से शुरू कर दोगे ना, assumption करना, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। ये इस पे टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। ये x मानते ये माइनस एक्स हो गया। ये माइनस एक्स, अब गौर से देखिएगा, ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया इधर माइनस क्यू माइनस एक्स।
ठीक, सीधी बात है, माइनस क्यू माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आदर्श, देखते हैं, लेट्स सी। बार बार भेजने से कोई फायदा नहीं, मैं देख चुका हूँ एक बार। 3 क्यू/2 माइनस 5 क्यू, लुक सही लग रहा है वैसे तो, चार्ज बैलेंस है सब में। नहीं नहीं आदर्श, नहीं आदर्श ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है आदर्श, बट स्टिल थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, आदर्श ने जो आंसर दिया, मैं एक बार 5 क्यू/2, मुझे लगता है कि आपने जो एजम्पशन किया है दीप, आपका भी सही है फिर। ठीक है, नहीं नहीं आनंद गलत लग रहा है मुझे, आकाश आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। तो ये -x है, मैं भी वही x अज्यूम करके चल रहा हूँ। ये टोटल चार्ज 3q था, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा अपने आप, 3q + x हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, -3q + x। ठीक है, -3q + x, और फिर इसमें कितना हो जाएगा, -3q + x, 3q + ये कितना लिख सकते हैं, q -3q/x, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4q + x, 4q + x। ठीक है, ये टोटल चार्ज q है। ये सबका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी देखें, कहीं भी अजम्पशन लेने में दिक्कत हो तो बताना मुझे। मान लीजिए कि मैं किसी पहले शीट पे पॉइंट पी लिया, वहां पे फील्ड 0 कर रहा है, तो 1 के लिए मैं देखूंगा तो पहला मेरा चार्ज है -q-x। मैं अगर आपकी जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और लिखूंगा q + x, नेगेटिव चार्ज मान लेंगे हम इसको, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से तो टुवर्ड्स होगा, तो टुवर्ड्स का मतलब नेगेटिव मान लेते हैं। टुवर्ड्स का मतलब 1 की वजह से, अगर मैं 1 की वजह से गौर से मैं पहले शीट की वजह से देखूं तो कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। एक एक करके मैं लिख लेता हूं, कितना हो जाएगा, q + x/2ε0 a। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आनंद, आनंद मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, एज पर बाकियों के आंसर के हिसाब से। ठीक है, पहले शीट की वजह से हमने लिख लिया, आप उसको सॉरी नेगेटिव चार्ज लिया, q + x नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स होता है। दूसरा देखते हैं x की वजह से, तो अगर x की वजह से अगर हम देखते हैं तो ये x की वजह से देखें तो x और -x एक तरफ है, देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग, ये x और -x एक तरफ है, तो इसकी वजह से कुछ भी करोगे ये फील्ड क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा नेट। ठीक, और सेम हालत इसके वजह से भी होगी। क्या लगता है, ये लॉजिक लगा सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि इस अभी यहाँ पे कई लोगों ने ये लॉजिक सोचा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल ऑपोजिट है तो नेट फील्ड वहां पे इंपैक्ट क्या होगा, 0 होगा, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम सीधे सीधे इन सबको छोड़ करके एंड पे क्यों ना जाए। ये अगेन कौन सा चार्ज है, ये चार्ज है मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अवे होता है, वो भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। कितना होगा, 4q + x/2ε0 a। अब दोनों का नेट हमें 0 करना है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। क्या लिख सकते हैं, q + x/2ε0 a प्लस 4q + x/2ε0 a मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सब खत्म हो गया, कितना हो गया, 5q + 2x मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x = -5q/2। बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही आया है। ये x की वैल्यू -5q/2, ऑलमोस्ट जितने लोगों ने आंसर दिया है वो आया। अद्या का भी वही आंसर आया है। कल्याणी आप प्लस बोल रहे हो, मुझे थोड़ा डाउट है, माइनस होना चाहिए था ना। क्यों? तो अगर जैसे ही हमको ये x आ गया, x का मतलब कितना है, -5q/2, -5q/2, वैसे ही हमको सारे आ गए। ठीक है, -q + 5q/2 कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के ये पहला वाला 3q/2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3q/2। ठीक है, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, +5q/2। बिल्कुल सही है। फिर ये कितना बचेगा, q/2, फिर ये -q/2, ठीक है, +3q/2। गौर से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों के आउटर सरफेसेस पे चार्ज बिल्कुल सेम है। क्या ये बात क्लियर है क्या? मुझे थोड़ा डाउट है दिव्या, सेकंड सरफेस पे आप बोल रहे हो। अच्छा, सेकंड सरफेस मतलब पहले चार्ज के सेकंड सरफेस पे बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ ठीक है, सही बात है। क्या ये लॉजिकली सबको समझ में आ गया है क्या?
ये तो आसान बहुत हो जाता है क्योंकि इनर वाले सरफेसेस का हमको फील्ड नेट कंट्रीब्यूशन 0 कर सकते हैं हम लोग, बोलिए। लेकिन बोर्ड्स में अगर आ जाए, बोर्ड्स में वैसे तो नहीं आएगा ये सवाल, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो वहां पे आपको हर फेस की वजह से फील्ड लिखना पड़ेगा। इतना ही फर्क है बोर्ड्स और जेई में। क्या क्लियर है? देखो आनंद, आउटर पे बिल्कुल सेम रहेगा, ये हम हर में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कितने भी शीट्स रख लो, कंडक्टिंग शीट्स रख लो, लेकिन आउटर सरफेसेस पे चार्ज क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। बट इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, दिक्कत ये है आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज होगा इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, सिर्फ चेक कर सकते हैं एंड में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना और बहुत ज्यादा फायदा हमको नहीं होने वाला, इसलिए इतना दिमाग उस पर नहीं लगाते। क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, एक आप कर लो, एक आप कर लो, ये भी आपने काफी लोगों ने सही सॉल्व किया है, एक आप खुद से ट्राई कर लो। आई होप कि इसके बाद कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, होप कि सबसे बन जाएगा। बात है कौन, हम कितनी जल्दी भी बना सकते हैं, लॉजिक है तो ये सबसे जल्दी बनेगा। जीरो दिया है, बीच वाले में कोई चार्ज नहीं, आदर्श अनचार्ज न्यूट्रल। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ लो एक बार, लैंग्वेज पढ़ने का भी आदत होना चाहिए। मिडिल वन इज न्यूट्रल लिखा हुआ है, मिडिल वन रिमेन्स न्यूट्रल। क्या होता है हम कभी फिगर देख के सॉल्व तो करते रहते हैं, लैंग्वेज पढ़ने की आदत खत्म हो जाती है। हार्डली 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इस क्वेश्चन में। आप लोग अभी जल्दी, इतनी जल्दी बनाए हो पहला क्वेश्चन, दूसरा ही बना लोगे। आनंद, आनंद सरफेस बता दो बस। अच्छा, फाइनल आंसर आप बता रहे हो। आउट चार्ज है फिर आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। राइट मोस्ट का मतलब -2, क्योंकि आउटर चार्ज आप बता रहे हो। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। थोड़ा डाउट है मुझे वैसे। आकाश, मुझे आपका सही लग रहा है। आकाश और दीप मुझे सही लग रहा है। आनंद, प्राची, दिव्या और कल्याणी, सबका आंसर बिल्कुल सेम है। रियली डाउटफुल, मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल के ही दे दिया है आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो अभी तक हमारे पास बिल्कुल 50-50 डिवाइडेड है। मुझे लग रहा है कुछ लोग सीधे एक्स की वैल्यू निकाल करके ही बता दे रहे हैं, इसी वजह से करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। जो दिव्या का आंसर सही आया है, वैष्णवी सही आया है, आनंद मुझे लगता है आपको थोड़ा एक बार प्लस माइनस का चेक करना चाहिए। वैष्णवी बिल्कुल सही है, आकाश बिल्कुल सही है, गलत दीप बिल्कुल सही है। गलत वालों को बताता हूँ, आनंद, प्राची, प्राची का गलत है, दिव्या, दिव्या का पहले गलत है, करेक्ट कर लिया। दिव्या ने पहले एक्स निकाला था फिर सॉल्व किया। कल्याणी, कल्याणी का गलत है अभी तक।
कल्याणी ने भी करेक्ट कर दिया, मतलब कि आप लोगों ने जो पहले आंसर दिया था एक्चुअली एक्स का वैल्यू दे दिया था। कल्याणी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल्याणी और दिव्या जो आप लोगों ने करेक्ट किया है, पहले आप लोगों ने मुझे एक्स की वैल्यू दे दी थी, एंड में आप लोगों ने उसको करेक्ट किया। निधि बिल्कुल सही है, राइट राइट सही, ठीक है, समझ गया, ठीक है, वो गलती नहीं, लेकिन हाँ आंसर आंसर कुछ और पूछ रहा है। एक्स सब लोग यही करते होगे, एक्स लेते होगे, दूसरा साइड को क्या लेते होगे, चलो बचा हुआ चार्ज इधर है, क्यू माइनस एक्स, ये कितना है माइनस एक्स, ये अपने आप एक्स रहना भाई, क्योंकि नेट चार्ज इसमें क्या होना है, जीरो होना है, ये फिर से माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू प्लस एक्स। अब हमारे साथ क्या है ना कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम पी पॉइंट पे फील्ड चाहते हैं, हम मान लीजिए कि पी पॉइंट पे फील्ड चाहते हैं। अब पी पॉइंट पे फील्ड चाहते हैं तो बहुत क्लियर है अपने पास कि दो ही चार्ज है, बाकी सब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूंगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। साइड में लेने से यही फायदा है, साइड में लेने से यही फायदा है कि आपके काफी चार्जेस का इफेक्ट अपने आप नेग्लेक्ट हो जाता है। तो अब दो ही सरफेस बचा, एक क्यू भी, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड से हमको क्या लग रहा है, इस साइड से हमको लग रहा है क्यू माइनस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए, और इस साइड से हमको क्या लग रहा है माइनस टू क्यू प्लस एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों को पॉजिटिव चार्ज हमने माना है, दोनों को हमने पॉजिटिव चार्ज माना है। अंजन गलत लग रहा है, ठीक है, दो ही फील्ड्स हैं अपने पास, दोनों एक दूसरे के दोनों अवे होंगे, तो नेट जीरो होना है, तो नेट जीरो होना है तो आपको भी पता है ये क्या हो जाना चाहिए, ये टू क्यू प्लस एक्स प्लस सॉरी माइनस क्यू माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा माइनस टू क्यू प्लस एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब कि 2x इक्वल्स टू 3q, तो x इक्वल्स टू आ गया 3q बाई 2। देखते हैं, x की वैल्यू आ गई 3q बाई 2, यानी हमारा जो x का वैल्यू यहाँ का कितना आ गया 3q बाई 2। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा माइनस 3q बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा प्लस 3q बाई 2। मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे पूछ रहा है राइट मोस्ट, यानी माइनस 2q प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा माइनस 2q plus 3q by 2 final will be equal to minus q by 2. Is this clear to all of you? Is it clear to all of you? बताइए। मुझे सब नहीं पूछा है, मुझे सिर्फ आउटर राइट मोस्ट पूछा था, तो मैं वही बता रहा हूं, बाकी आप लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक कर रहे हो, ठीक है। और जिन्होंने भी गलत भी दिया था वो एक्चुअली सही था, वो बस पूरी वैल्यू नहीं बताए थे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू होगी। मैं बस एक लॉजिक के साथ इस टॉपिक को एंड करना चाहूंगा। वो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि टोटल चार्ज कितना होगा सबका मिलाकर के, बताइए मुझे, टोटल चार्ज क्या माइनस क्यू हो रहा है क्या, तो टोटल चार्ज बाई 2 इज द आउटर मोस्ट चार्ज। याद रखिएगा आउटर मोस्ट चार्ज हमेशा क्यू टोटल बाई 2 होता है, क्यू टोटल बाई 2 होता है, याद रखिएगा क्यू टोटल बाई 2 होता है, इक्वली नहीं होता है बल्कि क्यू टोटल बाई 2 भी होता है। ये सब लॉजिक आपके शॉर्ट नोट्स में जगह बनाएगा, क्यू टोटल बाई 2। थोड़ा आगे देखते हैं, इसमें भी देख लीजिए एक बार लॉजिक, लॉजिक देख लीजिए इसमें भी, इसमें क्यू टोटल कितना हो रहा है, क्यू टोटल देखिएगा तीनों का मिला के 3q टोटल, क्यू टोटल कितना हो रहा है, क्यू टोटल कितना हो रहा है 3q, तो यहाँ पे 3q/2 आ गया क्या, बोलिए। तो आउटर मोस्ट चार्ज कह सकते हो क्या, यहीं से कंक्लूजन एक नोट देकर के लिख सकते हैं क्या, नोट देकर के लिख सकते हैं क्या, आउटर मोस्ट चार्ज, नोट नोट आउटर मोस्ट चार्ज जो होगा, बहुत बाद में काम आ जाता है छोटी छोटी चीजें, क्यू टोटल सबका मिला करके बाय 2। क्या समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि इनसाइड पूछ देता, मैं इसीलिए इस लॉजिक को लास्ट में बताता हूं, क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढते हो और मेन क्वेश्चन जब आता है तो नहीं बना पाते।
अभी की स्थिति यह है कि आपसे कोई भी अंदर का चार्ज पूछेगा, आप बता सकते हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, एंड में हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी सीख गए हम लोग। क्या सबको यहां तक क्लियर है? क्या जो भी अभी तक बताया, क्या सबको समझ में आया? क्या ये एडिशनल चीज है, जनरली इसको हम इग्नोर कर करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चार्ज इन कैविटी इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, कल्याणी इनफाइनाइट प्लेट लगा दो, सबका लॉजिक एक ही रहेगा। प्लेट कितना भी लगा दो, लॉजिक एक ही है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। ठीक है, और इसी तरह होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि चार्ज इन कैविटी इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, अब ये क्या है समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर था कुछ, हमारे पास एक कंडक्टर था। ठीक है, हमारे पास कंडक्टर था। हमने कंडक्टर में क्या कर दिया, एक कैविटी कर दिया। कैविटी का मतलब खाली स्पेस। ठीक है, खाली स्पेस। तो कैविटी के अंदर, तो हम क्या समझना चाहते हैं, मान लीजिए कि इस कैविटी के अंदर में हमने कोई चार्ज दे दिया +Q। तो क्या होता है, ये +Q देने के बाद क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है कि इसके कंडक्टर के सरफेस में इंडक्शन होता है। कंडक्टर के अंदर एक इंडक्शन शुरू हो जाता है चार्ज की वजह। किसी भी कंडक्टर के बगल में चार्ज रखोगे तो वो उसमें करंट चार्ज इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? तो कंडक्टर के ये कैविटी की जो इनर सरफेस है, जो कैविटी का जो इनर सरफेस है, उसमें क्या करेगा, एक माइनस चार्ज इंड्यूस कर देगा। और आपको भी पता है कि जब भी माइनस चार्ज इंड्यूस होता है, जब भी चार्ज इंड्यूस होगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -Q। लेकिन अभी अभी आपने इस एग्जांपल देखे कि ये कंडक्टर तो मेरा न्यूट्रल है मेरे पास अभी। तो अगर इसके एक एंड पे या एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो क्या अपने आप दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप नहीं हो जाएगा, ताकि इस पे नेट चार्ज 0 रहे? बोलिए, क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या मैंने बोला कि अगर इनसाइड में एक चार्ज -Q डेवलप हुआ तो कंडक्टर जो बाहर का है उसके अंदर तो न्यूट्रल है ना कंडक्टर, इंडक्शन की वजह से थोड़ा ना वो चार्ज हो जाएगा परमानेंटली। तो -Q लगाया तो उस बॉडी में एक ऑपोजिट +Q चार्ज भी हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो कैविटी के अंदर में हमने चार्ज रखा वो अपने आप बाहर चला आया? लो एक 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 सेंटेंस समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो भी चार्ज हमने कैविटी के अंदर डाला वो चार्ज अपने आप थ्रू इंडक्शन क्या आ गया, बाहर आ गया। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो नहीं समझ में आया, चलो काफी लोग बोल नहीं रहे, चलो एक और एग्जांपल ले। मान ली कोई कोई एक कंडक्टर है, और मान लीजिए कि हमने उसमें एक कैविटी बना दी। कैविटी का मतलब होल। ठीक है, आकाश रिपीट कर दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर हमने क्या बना दिया, कैविटी बना दिया। कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस। और मान लीजिए कि कंडक्टर जो था वो Q1 चार्ज था। कंडक्टर में Q1 चार्ज था, ठीक। और मान लीजिए कि कंडक्टर में Q1 चार्ज था, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि सारा का सारा चार्ज बाहर ही होगा, कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं। ये हम नेचुरल प्रॉपर्टी कंडक्टर की जानते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसके अंदर में एक चार्ज दे दिया x। कैविटी के अंदर में ना हमने एक चार्ज रख दिया x। अब जब x चार्ज हमने रखा तो हमने क्या देखा कि ड्यू टू इंडक्शन इस पूरे कंडक्टर में एक चार्ज इंड्यूस हो गया इनर सरफेस पे। कितना? -x। क्लियर है? अच्छा ये बताओ
कि अगर ये -x इसके सरफेस पे इंड्यूस हुआ है तो टोटल चार्ज तो कंडक्टर का Q1 ही रहना चाहिए ना। तो अगर ये -x इसमें इंड्यूस हो गया तो क्या हम नहीं कह सकते कि हमें वो बाहर में +x ऐड करना पड़ेगा, ताकि इस कंडक्टर का इनर और आउटर सरफेस मिला के नेट चार्ज अभी भी Q1 ही रहे। बोलिए, तो हम ऐसा क्यों ना कहें कि कैविटी में जो हमने चार्ज रखा वो अपने आप बाहर चला आया, बाई एनी मीन्स, किसी मीन्स से आ गया हो, बाई इंडक्शन ही आ गया हो, लेकिन सारा का सारा चार्ज कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। कह सकते हैं क्या? बोलिए एवरीवन, क्या ये बात समझ में आई सबको? रिप्लाई ऑन चैट और से यस इफ अंडरस्टूड। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि चार्ज कैविटी के अंदर डालते हैं बाहर। याद करो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी में मैंने बोला था, ये लाइन बाद में समझाऊंगा, मैं अभी समझा रहा हूं इसको। मैंने बताया था कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो चार्ज अपने आप बाहर चला आता है। आपने पूछा था कि कैसे, मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कंडक्टर की प्रॉपर्टी देख रहे हो कि कंडक्टर के पास कोई चार्ज लेके आते हैं तो वो इसके अंदर इंडक्शन क्रिएट करता है। अब इंडक्शन कैसे होता है कि नियरिंग पार्ट में तो चलो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन वही चार्ज उसके ऑपोजिट साइड में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर? ये मेरा था चार्ज इन कैविटी इनसाइड कंडक्टर। ये वाला नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं इसको लिख के। हाँ, आनंद ने एक सवाल पूछा है, सर फिर तो बाहर वाला चार्ज भी तो कैविटी के अंदर जा सकता है। नहीं जा सकता ना आनंद, बाहर वाला चार्ज कभी भी कैविटी के अंदर नहीं जा सकता है। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर के अंदर में फील्ड 0 होना चाहिए। गौर से देखिएगा, मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए, और फील्ड 0 होने के लिए अंदर में टोटल चार्ज इनक्लोज क्या होना चाहिए, क्यू इनक्लोज्ड मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलिए आनंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन कर लो सब लोग। इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है। Try this. चलिए जल्दी।
वैष्णवी सेइंग ए और डी। दीप कह रहा है प्रीवियस स्लाइड। ये प्रीवियस स्लाइड में क्या करना है? नोट वाला पॉइंट लिखना है क्या? निधि सिंह एसीडी, अगवेंद्र सिंह एसीडी, आनंद सिंह एसीडी, शिवम सिंह ए। हाँ, अदर से मल्टीपल करेक्ट है, अदर से मोर देन वन करेक्ट है। कल्याणी सिंह एबीसी, आदर्श सिंह एसीडी, आनंद सिंह एसीडी, हरीश सिंह ए एंड सी। चलो देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। A and B are two concentric spherical shells. दो spherical shells हैं. A is given a charge Q while B is uncharged. B uncharged है. A को spherical shells हैं, B uncharged है. If now B is Earth as shown in figure, then ठीक है। पहला तो ये आपका चार्ज अगर प्लस Q है, चार्ज Q है, तो मुझे लगता है ये बात सबको अग्री करनी चाहिए कि इनसाइड वाले पे इंडक्शन होगा, कंडक्टर में इंडक्शन होता है, और वो कितना हो जाएगा? माइनस Q। पहली चीज, ठीक है। तो चार्ज अपीयरिंग ऑन इनर सरफेस इज माइनस Q। लेकिन आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि आउटर सरफेस में भी प्लस Q चार्ज जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो बॉडी पहले न्यूट्रल था, लेकिन अर्थिंग की वजह से वो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए जीरो। गलत बात है। इनसाइड में तो चलो मैं मान लेता हूं कि चार्ज इनक्लोज जीरो है, लेकिन आउटसाइड में कैसे जीरो कह सकते हैं हम लोग? आउटसाइड में जीरो कैसे कह सकते हैं? तो ये हमारा गलत है। फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, बिल्कुल सही है। प्लस क्यू है और माइनस क्यू, बीच में किसी जगह गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा उसके अंदर में? क्यू हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या? तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चार्ज अपीयरिंग ऑन आउटर सरफेस जीरो, ये तो अर्थिंग की वजह से हो गया। क्या ये क्लियर इजी क्वेश्चन नहीं था क्या? एसीडी होगा इसका आंसर। बोलिए। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके और एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास आएंगे इसमें बेस्ड क्वेश्चन। क्या क्लियर है सबको? क्या ये कहानी समझ में आई? कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने जो बात किया वो बात किया कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसी का एक छोटा सा पार्ट है कैपेसिटर, जो कि पूरे तरीके से एक चैप्टर के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब लोग हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक डाइपोल। कई लोगों ने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे, आदर्श वो स्टार मार्क्ड आंसर था, बट सोचना तो था ही ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सब लोग हेडिंग डालें। कई लोगों ने मेरे से पर्सनल में सवाल या ग्रुप पे डाला है, सवाल पूछे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से, वो मैंने पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने कहा था रुकने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करूं तो ये एक टॉपिक फिजिक्स का है, रेलेवेंस केमिस्ट्री का है, ठीक है। रेलेवेंस केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में ये डाइपोल्स का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूज होता है, बट फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, हाँ, एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, और ये तभी पढ़ सकते थे जब इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर पहला शब्द हमारे दिमाग में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके पहला शब्द, डेफिनेशन तो लिखवा देंगे हम आपको, सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में आना चाहिए अरेंजमेंट। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर किसका अरेंजमेंट? तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब कैसे अरेंजमेंट, कैसे? तो एट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस हो उतना अच्छा है दोनों के बीच, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे रखने के प्रॉपर्टी, रखने को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये खुद कभी नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें ये किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू हमें इसको अरेंज करना पड़ता है,
ठीक है, ये अपने आप नहीं अरेंज हो जाता इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर लिखते हैं तो डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इफ 2 point charges equal in magnitude q and opposite in sign separated by a distance a, the system is called dipole। सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहते हैं। क्लियर है? अब आखिर ये डाइपोल हमने एक नया टर्म बनाया, तो इस डाइपोल का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होता होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रॉपर्टी भी होता होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि हमने एक क्यू चार्ज लिया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, और दोनों को हमने ए डिस्टेंस पे रख दिया। तो अगर कोई मुझे पूछे कि ये डाइपोल है, मान लिया, लेकिन इस डाइपोल के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं? तो इस डाइपोल के स्ट्रेंथ को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से। आज के बाद याद रखिएगा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है Q इंटू एक चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, P इक्वल्स टू Q इंटू ए। ठीक है, अब ये एक तरीके का ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तो आपके मन में सबसे पहला जो सवाल आता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। याद रखना, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में रहता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग पहले डेफिनेशन लिखें, फिर मैं आगे बात करूंगा। पहले सब लोग यहां तक डेफिनेशन तक लिख लें, फिर मैं बात करूंगा। चलिए जल्दी से। सब लोग अपनी नोट्स कॉपी प्रिपेयर कर ले। हम किसी दिन भी आपकी कॉपी को वीडियो कॉल में मतलब आकर के मांग सकते हैं। ठीक है, वी आर चेकिंग कॉपीज, तो आप उसको तैयार रखें सब लोग अपने नोट्स की कॉपी को। छूटा हुआ है वो कंप्लीट कर ले अगले थर्सडे तक। फॉर्मूला में क्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं कल्याणी? कभी कभी लगता है बीच बीच में शॉर्ट सर्किट होता है। क्यू बोले तो चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लिया है और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू लिया है। चार्ज लिया है, क्यू बोले तो चार्ज, ए डिस्टेंस पे दोनों को रख दिया है, दोनों को ए डिस्टेंस पे रख दिया है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। सीधा सीधा इस सिस्टम, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के सिस्टम को हम लोग क्या नाम दिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस डाइपोल का कोई क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है क्या? हाँ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी लिख लो, कहीं कोई दिक्कत है पूछ लो एक बार। बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इससे आसान कोई चीज है नहीं। एक इक्वल ऑपोजिट चार्ज के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं।
याद रखिएगा उसका स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, Q इंटू ए, चार एक दोनों में एक ही चार्ज इक्वल ऑपोजिट चार्ज होते हैं, एक चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। कल्याणी क्लियर है? कह सकते हो आनंद? पूरे सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इसमें पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि Q नेट विल बी इक्वल टू 0। कल्याणी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q और -Q। ठीक है, Q और -Q रखा गया है। पूरे सिस्टम की बात अलग करेंगे, पहले ये दोनों पॉइंट चार्जेस a डिस्टेंस पे रखेंगे। अगर इस पूरे डाइपोल का टोटल चार्ज अगर मानते हो तो वो 0 हो। एवरीवन भाई, और ये समझ में किसी को भी नहीं आ रहा तो मैं इसका आसान तरीका बताता हूं। अगल बगल जो भी दीवार है अटैक करें, उस पर सर फोड़े। 10 मिनट दीवार पे अपना सर पटकने से हो सकता है कि समझ में आ जाए। रविशंकर कर तो नहीं रहा भाई? पता नहीं, कुछ लोग आगे निकल जाएं। मुझे शक था कि रविशंकर कहीं शुरू तो नहीं कर दिया काम। मुझे भरोसा नहीं है, कल को कहीं गिर गिर के सर्वर फट गया तो सब सेल्फी लेके भेज दोगे। ट्राइड लर्निंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, यो समथिंग स्टेटस डालते हो ना तुम लोग, enjoying having fun। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस पे कितना समय दे दोगे? निधि क्लियर है? इसको चलो खुद सॉल्व करो, देखो क्या आता है। इससे आसान सवाल मैं नहीं दे, मेरे पास आया अभी तक नहीं मिला है मुझे। मेरी जानकारी का अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, बना लो। कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है, 0,0, अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। चलो अब दिख रहा है ना? -0.15 है, -0.15 मीटर है वो ए वाला। चलो जल्दी ट्राई करो, ये जल्दी बनना चाहिए भाई। क्वेश्चन में दम नहीं है। हाँ बोलिए, काफी आंसर्स आ चुके हैं। मुझे लग रहा है ठीक ही आंसर आ रहा है, मुझे लग रहा है ठीक ही आंसर आ रहा है सबका। डायरेक्शन भी मुझे बता दो थोड़ा सा, लेकिन मुझे डायरेक्शन ही बता दो, रूट बेटर। सबसे पहला चार्ज, टोटल चार्ज, इसका आंसर कौन देगा?
नेट चार्ज टोटल चार्ज तो 0 होगा। अगला अगला सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, P Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए, सॉरी Q इंटू ए, Q इंटू ए, टू ए नहीं जानता तो Q कितना है अपने पास, Q अपने पास है टोटल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, लिख लेते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और ए और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 0.30, बिल्कुल सही है, सबका सही है 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर। थोड़ा ये यूनिट नहीं लिखवाया मैंने, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यूनिट थोड़ा लिख लीजिएगा इसमें, यूनिट क्या होता है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है, कूलम मीटर हो जाएगा ना। ये कैसे आ गया वैष्णवी, आपका आंसर कैसे आ गया? ठीक है, अब ये कूलम मीटर हो गया आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन तो बड़ा क्लियर है, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, माइनस से प्लस जाता है, यानी एट माइनस किस पे है हमारा, बी से ए जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए क्या क्लियर है क्या? हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन जो होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है बी पे, हमारा बी पे नेगेटिव चार्ज है और ए पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कह सकते हैं क्या माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, या कह सकते हैं क्या कि माइनस के कैप के अलॉन्ग, और क्या पूरे डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हैं क्या 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर के कैप माइनस, बोलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैष्णव में ठीक है, इसमें किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो आप, ऑलमोस्ट काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, मैं चेक नहीं कर पाया हूं, अब बताओ कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें। दिव्या, कल्याणी, शिवम, त्रिपुरारी, आदर्श सिंह, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स कहां पे है भाई आदर्श, पहले एक्स कहां से लेके आए, मुझे आदर्श मुझे आदर्श ये बताओ कि बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है और ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, बोलिए, तो क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस जेड के अलॉन्ग नहीं हो जाएगा क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया, चलो इसको ट्राई करो सब लोग, बेसिक डाइपोल आज हम लोग पढ़ लेना चाहते हैं पूरा, हार्डली एक आध क्वेश्चन और होगा, टेंशन नहीं है। अगले दिन हम लोग पूरा डाइपोल खत्म कर लेंगे। सोचो थोड़ा सा कैसे डाइपोल बन सकता है, दीप टू से नेगेटिव 60 डिग्री, नहीं नहीं थोड़ा करेक्ट कर दीप, नहीं गलत है, कल्याणी गलत है, देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये मेहनत ज्यादा नहीं करवाएगा, ये आपको सोचना है कि आखिर डाइपोल बन कैसे सकता है, गलत है।
और मैं बताऊंगा 2 लाइन में बन जाएगा और आप लोग को लगेगा ये तो बड़ा आसान सवाल था। फिर भी आप अपना दिमाग लगा लो। गलत है आनंद, आपने सीधा सीधा जोड़ दिया है। आनंद ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? सीधे सीधे जोड़ सकते हैं क्या? शिवम जोड़ सकते हैं क्या सीधे सीधे? आनंद और शिवम, आप लोग को मैं सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये दोनों को हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं क्या, दोनों डाइपोल्स को जो आपने जोड़ा है? नहीं दीप, गलत है। राघवेंद्र एक्सीलेंट, वेरी गुड, यू गॉट इट राइट। दीप कह रहा है डाइपोल ही नहीं है। दीप दीप अच्छा, मैं दीप कह रहा हूं कि मान लीजिए इस 2q चार्ज को हम लोग कुल मिलाकर के q और q दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या दो डाइपोल बन रहा है? अरीज, अरीज वेरी गुड, यू गॉट द ट्रिक। अरीज यू गॉट द ट्रिक, जो ट्रिक चाहिए था यहाँ पे आपको मिल गया। अब बोलो एक्सेलेंट रविशंकर, बस अब करना पड़ेगा, अब कर लो खाली बस, क्योंकि समझ में आ गया तुमको। अब मैं कह रहा हूं कि Q और माइनस Q, इसके बीच एक डाइपोल बनेगा और डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक और बनेगा माइनस Q से प्लस, और यहां भी डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। कुल मिला के दो डाइपोल्स बने। नहीं निधि, ज्यादा मेहनत कर दिया आपने। निधि मुझे लगता है आपने मेहनत थोड़ा ज्यादा कर दिया। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट, आपको नेट निकालना पड़ता। आपने शायद एक्स वाई कॉम्पोनेंट ब्रेक कर दिया। वैष्णव बिल्कुल सही है, दिव्या बिल्कुल सही है। तो आप इतना तो कह ही सकते हो कि दो डाइपोल्स बन चुके हैं। कितना? Q इंटू डी का एक इधर है मैग्नीट्यूड का, और Q इंटू डी का एक ऊपर भी है, Q इंटू डी का एक ऊपर भी है। बोलिए, तो दो डाइपोल्स आपके पास हैं, QD का और एक ऐसे 60 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच एंगल। मैं वही बता रहा था शिवम आपको कि इसको आप सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर है, तो आपको इसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो अब नेट नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद करो, P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का होल स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। रविशंकर यही बोला था आपने ना, कॉस का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, पहला कितना है? PD का QD का होल स्क्वायर प्लस QD का होल स्क्वायर प्लस 2QD का होल स्क्वायर। cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो गया था। फाइनली अंडर रूट 3QD आ रहा है क्या? बोलिए, अंडर रूट 3QD आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आनंद। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? डाइपोल मोमेंट नेट समझ में आया क्या? अंडर रूट 3QD। मैं वही बताना चाह रहा था कि वेक्टर है, स्केलर नहीं, सीधा सीधा जोड़ नहीं सकेंगे हम लोग इसको। ठीक है, क्या समझ में आया सबको? मुझे लगता है क्लास में काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया था, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर दिया आपने। हाँ, गलतियां जो हुई वो जोड़ने में कुछ गलतियां हुई। निधि ने मुझे लगता है कि इसको IJK में ब्रेक करके दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर मुझे स्टिल एक्स कंपोनेंट पे डाउट है। एक्स कंपोनेंट माइनस QD/2 की जगह माइनस 3QD/2 होना चाहिए। y कंपोनेंट आई वुड अग्री कि माइनस रूट 3QD/2 हो जाएगा, लेकिन x कंपोनेंट इज रॉन्ग। ठीक है निधि, क्लियर है? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज के डे का है। आज के डे का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं ये कितने लोगों से बनता है डाइपोल मोमेंट पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब डाइपोल इससे बेटर क्वेश्चन नहीं दे सकते। बेटर क्या आप अच्छे से सोचें इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वर्क डन अगले दिन पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है,
अच्छा रुक जाओ, वर्क डन नहीं पढ़ाया अभी, टॉर्क वर्क पढ़ाऊंगा अगले दिन। तो डाइपोल मोमेंट हम लोग अगले दिन एंड करेंगे। डोंट यूज योर ब्रेन, भी लगेगा नहीं दिमाग आपका। होपफुली हम लोग अगले दिन डाइपोल मोमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे डाइपोल मोमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो टॉपिक हमारे पास बचेंगे। स्मॉल डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। संडे तक क्लास लेकर के हम इसको खत्म करेंगे। होमवर्क क्या दे सकता हूं मैं शीट में देख करके आप लोग को होमवर्क अलॉट कर देता हूं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। निधि फ्लक्स का होमवर्क पूरा दे देता हूं, अभी तो दिया भी नहीं है होमवर्क। होमवर्क पूरा दे देता हूं आज, उसके बाद अंजन क्वेश्चन नोट करने के लिए स्लाइड तुरंत अपलोड कर देता हूं, ठीक है। चलिए, राघवेंद्र आस्किंग सिग्मा में डाउट, राघवेंद्र बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, देख लो एक बार।